प्रदेश में कुशीनगर में बीजेपी में मुस्लिम समर्थकों की हत्या मामले में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हत्या सिर्फ इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने बीजेपी की जीत का जश्न मना लिया था और मिठाइयां बांट दी थी। आरोप यह भी है कि बीजेपी की जीत पर बाबर का जश्न मनाना पड़ोसियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बाबर की पीट कर वहीं पर हत्या कर दी गई। मृतक बाबर की पत्नी ने रामकोला थाने में जाकर के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शख्स की मौत पर ट्वीट करके दुख जताया और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, यानी कि परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। लेकिन देखिए किस तरीके की हैवानियत यहां पर की गई है। बाबर की हत्या कर दी गई है। 2 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में कुछ और लोग भी शामिल थे जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पूरा मामला क्या है जरा देखिए। ये जो शख्स आपको बाबर नजर आ रहा है, इसने बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी और जो पड़ोस में रह रहे शख्स थे उन लोगों को इतना ज्यादा नापसंद आया कि मारपीट शुरू कर दी और हत्या कर दी गई। 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष जरा बताएं, देखिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बताया जा रहा है कुछ और आरोपी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। अब तक की कार्रवाई में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए 5 दिन पुलिस इस पर चुप्पी साधे रही। हालांकि जब दबाव पड़ा है तो 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरिफ है और एक ताहिद है। हालांकि ये दोनों नामजद थे, लेकिन कुछ अज्ञात लोग भी थे जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, वो अभी तक पकड़ से बाहर हैं। युवक की पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी। एक चौंका देने वाली चीज ये है कि युवक पहले भी रामकोला थाने में जाकर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों से गुहार लगाता रहा था, क्योंकि 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आए थे तब युवक ने मिठाइयां बांटी थी, तब उसे धमकाया गया था उसके पड़ोसियों की तरफ से। तो युवक ने रामकोला थाने जाकर पुलिसकर्मियों से सुरक्षा की मांग की थी कि उसका झगड़ा हो सकता है, कुछ लोग उसे निशाना बना सकते हैं। लेकिन 20 मार्च की वारदात के बाद पुलिस इस पर चुप्पी साधी रही। 25 मार्च को जब युवक की मौत हो गई, उसके बाद उसकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई। तब से लेकर लगातार करीब 2 दिन तक पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। और कल जब बीजेपी विधायक ने इस मसले को लेकर प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज कराई, जब जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, तब पुलिस सक्रिय हो उठी है और उसने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश अभी की जा रही है। मनीष आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के जो कुशीनगर में हुआ है, बीजेपी का समर्थन करने पर मार दिया गया है एक शख्स को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, आक्रोश उत्पन्न करने वाला है और अपने आप में बहुत आश्चर्य में भी डालने वाला है। देखिए यही जहर है जो विपक्ष ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोने का काम किया, लगातार एक अफवाह फैलाने का काम किया, एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। और इसी नफरत का ये परिणाम है कि एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में जो भी कल्प्रिट है, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो शक्तियां हैं जो नफरत के बीज बोने का काम करती हैं, जो समाज में विघटन उत्पन्न करने का काम करती हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की फिर से वापसी हुई है। ये वही सरकार है जिसने बड़े बड़े माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला दिया है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए था। अब ऐसे लोगों ने जिन्होंने भी ये अपराध किया है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन दानिश अंसारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। दानिश अंसारी जी, ये जो कुशीनगर में घटना हुई है, बाबर नाम के एक शख्स को इतना पीटा गया, इस कदर मारा गया कि उसकी जान निकल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया था। देखिए हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिस परिवार ने बेटा खोया है, और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, इसके लिए मैं आप सबको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और ये स्पष्ट संदेश दिया जाएगा तमाम उत्तर प्रदेश में कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे से रहना पड़ेगा, कानून के अंदर में रहना पड़ेगा और जो अपराधी हैं उनको
इतनी ऐतिहासिक कार्रवाई इस घटना पे होगी कि इतने अपराधी हैं उनको एक सबक मिल जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहने का दो ही तरीका है, या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। लेकिन दानिश अंसारी जी, ऐसी सोच रखने वालों के लिए आप क्या कहेंगे कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप दूसरे समुदाय के हैं तो इस तरीके से आप करेंगे? ऐसी सोच के लिए, ऐसे विचार के लिए, ऐसी मानसिकता के लिए आप लोग क्या ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं? देखिए, जो इसमें अपराध में लिप्त है, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं वो इस मानसिकता के हैं, समाज को बंटवारे वाले मानसिकता के हैं, और ऐसी मानसिकता वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में कतई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हमारे योगी जी का स्पष्ट संदेश है कि हमको उत्तर प्रदेश में अमन और चैन से रहना है, भाईचारे से रहना है, और जो भी इस उत्तर प्रदेश का अमन, चैन और भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसको इस कानून के अंतर्गत इतनी सख्त सजा देंगे कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी कांप जाएंगी। लेकिन नाराजगी देखिए किस बात को लेकर के हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जिताया है, उन्होंने सर आंखों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री जैसा पद दिया है। पटाखे वो शख्स बाबर फोड़ रहा था, मिठाइयां बांट रहा था, जश्न मना रहा था, इसीलिए किसी की हत्या कर दी जाती है। किस तरीके का माहौल यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए, समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज में इस तरह की माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और हम पूरी तरीके से ऐसे मुद्दों पे गंभीर हैं कि समाज के ऐसे जो दूषित व्यक्ति हैं उनको हम समाज में चिन्हित करेंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि हमारे समाज में हम आराम से एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह सकें। और आप ये देखिए, उनकी अगर आप मानसिकता देखेंगे तो कहीं ना कहीं दानिश अंसारी जी, आप और आपकी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर कोई कह चुका है कि इस तरीके की हरकतें नहीं हो पाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।